गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग उपसहसंयोगिक के यूपीक नामकरण के बारे में लेकर आए हैं कि यूपीक नामकरण कैसे करेंगे। एग्जाम 2024 में 3 नंबर या 4 नंबर, कभी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ देता है कि यूपीक नामकरण क्या होगा। जैसे दिया हुआ रहेगा तुमको कि K4 APCN होल 6, इसका यूपीक नामकरण क्या होगा। तो सबसे पहले जानना होगा कि यूपीक नामकरण में इसको क्या बोलते हैं। अगर इधर वाला को बोलते हैं हम लोग प्रतिआयन, क्या बोलते हैं, प्रतिआयन। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको प्रतिआयन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु। और ये जो CN है उसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम लिखने में इसको नामकरण कैसे करेंगे, यानी इसका नॉमेनक्लेचर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग के जानना होगा इसका नाम। जैसे K से पोटेशियम बोलेंगे और Fe को हम लोग आयरन यहाँ बोलेंगे, लेकिन इसका लैटिन नाम लिखना होगा, है ना, इसको फेरम बोलते हैं। और फिर उसके बाद CN, तो CN का नाम जानना होगा। तो देखो कुछ लिगेंड होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड और निगेटिव लिगेंड। तो सबसे पहले कुछ लिगेंड जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं और उस लिगेंड को नाम याद कर लेना है। तो जैसे Cl को हम लोग इसको बोलते हैं क्लोराइड, अगर कोई यौगिक के या अगर कोई धातु के साथ मिल गया तो इसको क्लोराइड बोलते हैं, लेकिन यूपीक नामकरण में इसको क्लोरिडो बोलते हैं। क्लोरो भी बोलते हैं, इसको क्लोरिडो भी बोलेंगे। ब्रोमीन को ब्रोमो बोलेंगे, CN को सियानो बोलेंगे, OH को हाइड्रोक्सो बोलेंगे, NO2 को नाइट्रेटो बोलेंगे और NO2 को फिर एक और NO3 को नाइट्रेटो बोलेंगे और NO2 को नाइट्रेटो बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग नाम इसको जानेंगे। CO3 को कार्बोनेटो बोलते हैं, ऐसे कार्बोनेट कहते हैं, लेकिन यूपीक नामकरण में क्या बोलेंगे, कार्बोनेटो बोलेंगे। तो देखो इसका कुछ नियम है। इसका नियम है कि यदि, पहला नियम देखो बोल रहे हैं हम लोग कि यदि प्रतिआयन और केंद्रीय परमाणु दोनों रहे तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले अब नॉमेनक्लेचर में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रतिआयन का नाम लिखेंगे। क्या करेंगे, प्रतिआयन का नाम लिखेंगे। तो प्रतिआयन का नाम देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, प्रतिआयन का नाम। तो प्रतिआयन का नाम यहाँ पर K का नाम क्या है, पोटेशियम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम लिखें। फिर उसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड का नाम CN क्या है, सियानो है, लेकिन कितना CN है, 6 है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, हेक्सा। 6 का अर्थ क्या होता है, हेक्सा, हेक्सा साइनो या सियानो, हेक्सा सियानो। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु हो तो उसको लैटिन नाम लिखकर, तो लैटिन नाम में आम को हटाकर AT जोड़ते हैं। आम को हटाकर क्या करते हैं, AT जोड़ते हैं। तो फेरेट क्या हो जाएगा, फेरेट। फेरम होता है, लैटिन नाम क्या होता है, फेरम। और फेरम में आम हटाते हैं, आम हटा करके हम लोग क्या करते हैं, AT जोड़ देते हैं, तो फेरेट हो जाता है। अब उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, अब तुमको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो इसको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम लोग X मानेंगे। पोटेशियम का +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और CN के देखो इस पर चार्ज याद रखना है, -1 होता है। अब -1 में 6 से गुना कर देंगे, -6 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो X बराबर हमारा क्या आया, 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रोमन अंकों में लिख देंगे। रोमन अंकों में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो इस तरह से इसका नाम लिखेंगे और इसको हम एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं। तो इसको इस तरह से हम, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा सियानो फेरेट 2। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, एग्जाम में अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो इंग्लिश में लिख देना है। अब देखो इसका और एग्जाम्पल हम देते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, जैसे है
K2ZnOH का होल 4। अब इसका नाम है, तो देखो इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे। तो केंद्रीय परमाणु का नाम क्या है, पोटेशियम। तब पोटेशियम लिख दिए। फिर उसके बाद केंद्रीय परमाणु के बाद क्या करते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड हमारा क्या है, OH है, और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो बोलते हैं। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो बोलते हैं। तो यहाँ पर अब कितना OH है, 4 है, टेट्रा है, जिसको हम लोग कहेंगे टेट्रा हाइड्रोक्सो। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु के बाद भी उसके बाद रोमन अंक को लिखते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या है, जिंक। अब इसका लैटिन नाम जिंके होता है, तो जिंकेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जिंकेट। AT जोड़ देंगे। यदि देखो AT कब जोड़ना है, जब हमारा धातु परमाणु के प्रति आयन और धातु परमाणु दोनों रहे, तब AT जोड़ना है। किसमें, केंद्रीय धातु परमाणु में। तो हमारा यहाँ पर जिंकेट हो गया। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो देखो X मानेंगे, फिर पोटेशियम पर क्या होता है, +1, तो क्या हो जाएगा +2, और OH पर -1 होता है, तो क्या हो जाएगा -4। -1 में 4 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 0, तो X बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पर 2 को रोमन अंकों में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा हो गया कि अगर केंद्रीय धातु परमाणु और यहाँ पर प्रति आयन और केंद्रीय धातु परमाणु दोनों रहे। अब हम लोग अगर ये नहीं रहे, अब क्या करेंगे, मान लिया हमारा प्रति आयन नहीं रहे, तब क्या करेंगे। तो देखो मान लिया इस तरह से रहे, CO, एक एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, मान लिया रहे CO NH3 के होल 4 SO4, उसके बाद NO3 रहे। अब देखो इसका नामकरण करने में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इस तरह से रहे, मतलब हमारा प्रति आयन नहीं रहे, क्या रहे, प्रति आयन हमारा नहीं रहे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रति आयन नहीं रहे तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के नाम से शुरू करेंगे। अब लिगेंड में देखना होगा, जो अल्फ़ाबेट में हमारा अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखेंगे, तो एमीन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, NH3 को एमीन बोलते हैं। NH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, एमीन। तो एमीन लिखेंगे, लेकिन कितना एमीन है, टेट्रा एमीन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टेट्रा एमीन। फिर उसके बाद SO4 का क्या है यूपीए का नाम, सल्फेटो। क्या करेंगे हम लोग, सल्फेटो। SO4 को क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फेटो बोलते हैं, सल्फेटो लिख दिए। फिर उसके बाद हम लोग धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। तो धातु परमाणु कौन है, CO। तो CO का नाम क्या है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट, यहाँ पर हम लोग कोबाल्ट कहेंगे, कोबाल्ट लिख दिए। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या करेंगे, X मानेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। जब न्यूट्रल लिगेंड रहेगा तो उसको हम लोग 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, चार्ज उस पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे न्यूट्रल लिगेंड का। सल्फेट पर कितना चार्ज होता है, -2। सल्फेट पर कितना होता है, -2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, -2। NO3 पर चार्ज कितना होता है, -1 बराबर 0।
तो x बराबर 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अब इसके बाद देखो ब्रैकेट के बाद जो हमारा लिखा हुआ रहेगा उसका नाम हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन ब्रैकेट के बाद जो नाम लिखना होगा ये उपेक नाम में नहीं, साधारण नॉर्मल नेम में लिखेंगे। अब नॉर्मल नेम इसका क्या है? NO3 का नाइट्रेट है। इसका नॉर्मल नेम क्या है हमारा? नाइट्रेट। तो यहाँ पर नाइट्रेट लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? नाइट्रेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नाइट्रेट लिख देंगे। इस तरह से अगर मान लिया NO3 अंदर रहता तब इसका हम लोग नाम यूपेक नाम में देंगे, नाइट्रेटो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाइट्रेटो लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका नामकरण करेंगे। अब देखो ये हो गया हमारा नाइट्रेटो। अब हम लोग अब चलते हैं, ये तो हमारा हो गया कि हमारा प्रति आयन नहीं है तब इसका हो गया नामकरण। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर NO3 इधर नहीं रहे तब क्या करेंगे? अब देखो इस तरह से मान लिया अगर ऐसा रहे, अगर मान लिया इस तरह से रहे COEN के होल 3 Cl2 इस तरह से रहे, तो देखो क्या करेंगे? EN का नाम क्या है? इथिलीन डायमीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन को शॉर्ट नेम है हमारा EN, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो इसका नामकरण कैसे करेंगे? EN के लिए अलग हम लोग ट्राई नहीं लिखेंगे, इसके लिए आता है ट्रिस। अगर 2 रहेगा तो क्या करेंगे? 20। तो हम यहाँ पर इथिलीन डायमीन को ट्रिस, है ना। अब देखो क्लोरो, पहले C आता है तो क्लोरो, तो पहले हम क्लोरो लिख देंगे। तो देखो क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, क्लोरो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोरिडो भी है तो क्लोरो जो हमारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डाई क्लोरिडो, डाइक्लोरिडो या डाइक्लोरो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है? ट्रिस। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रिस। इसको कोष्ठ में करके लिखेंगे। इसका नाम है इथिलीन डायमीन। क्या है? देखो CH2N2 इथिलीन डायमीन होता है, यहाँ पे इथाइलेमीन लिखा हुआ है, ऐसे इथिलीन डायमीन होता है। ओ अच्छा, इसमें नहीं है इथिलीन डायमीन। तो देखो इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन हो गया। अब इसका, अब उसके बाद क्या करेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु, है ना। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या है? कोबाल्ट। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? कोबाल्ट लिखेंगे। वहीं पर लिख देंगे कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? X मानेंगे, और EN का क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। और क्लोरीन पर -1 होता है, तो यहाँ पर -2 बराबर 0, X बराबर 2। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे इस तरह से। तो ये हो गया नामकरण हमारा इस तरह का। और इसको हम एग्जाम्पल अभी देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, NiCO के होल 4। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो देखो CO को क्या बोलते हैं हम? कार्बोनाइल। यहाँ पर इसका नाम क्या है? कार्बोनाइल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कार्बोनाइल। कौन कितना है? 4। तो क्या लिखेंगे? टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल। फिर उसके बाद निकेल, तो हम लोग निकेल लिखेंगे, निकेल। अब उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। अब ऑक्सीकरण संख्या इसका निकालेंगे, X मानेंगे, और इसका चूंकि न्यूट्रल लिगेंड है, इसका चार्ज 0 होता है, तो बराबर 0, तो X बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर 0 लिख देना होगा, इस तरह से कोष्ठ में करके लिख देना होगा।
तो ये हो गया टेट्रा कार्बोनाइल निकल 2, निकल 0। अब इसके बाद और हम लोग देखते हैं, एक और हम लोग देते हैं, अगर इस तरह से रहे PT NH3 के होल NH3 के होल 4 Cl2 Br2। अब देखो यहाँ पर हमारा प्रति आयन नहीं है, जब प्रति आयन नहीं रहेगा तो हम लोग लिगेंड के नाम से शुरू करेंगे। अब लिगेंड यहाँ पर NH3 एमीन है और Cl2 क्या है, क्लोरो है, जिसको क्लोरिडो भी कह सकते हैं, ब्रोमीन है तो ब्रोमीडो भी कहेंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एमीन तो टेट्रा एमीन, क्या लिखेंगे हम लोग, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन लिख दिए। क्लोरीन तो डाई, डाई 2 गो है तो डाई। अब देखो यहाँ पर क्लोरिडो है तो क्लोरिडो लिख देंगे, क्लोरिडो। क्लोरो भी हम लोग लिख सकते हैं तो डाई क्लोरिडो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, प्लैटिनम, क्या लिखेंगे हम लोग, प्लैटिनम, 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 प्लैटिनम। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, तब उसके बाद ब्रोमीन लिखना है, तब हम लोग अब यहाँ पर X मानेंगे। चूंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0, और क्लोरीन का क्या होगा, -1 तो -2, ब्रोमीन -2 तो बराबर 0, तो X बराबर हमारा 4, यहाँ पर 4 लिख देना है, क्या लिख देना है, 4 लिख देना। अब उसके बाद इसका क्या लिखेंगे हम लोग, एक मच्छर आकर के ये पूरा मिटा दिया। अब हम लोग फिर से चलना होगा। तो फिर से हम लोग इसको देते हैं एक बार फिर से इसको, PT NH3 के होल 4 Cl2 Br2, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 4 है तो हम लोग सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन हो गया। फिर उसके बाद क्लोरीन का नाम लिखेंगे तो डाई क्लोरिडो या क्लोरो करो, क्लोरिडो। फिर उसके बाद PT का नाम प्लैटिनम है तो प्लैटिनम लिखेंगे, प्लैटिनम। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड का 0 हो जाएगा, -2 यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 4 लिखेंगे। अब उसके बाद इसका नाम लिखेंगे ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। तो इस तरह से हम लोग इसका नाम लिखेंगे। अब इसमें प्लस माइनस, अगर उप सहसंयोजन सत्ता पर प्लस और माइनस रहेगा तब क्या करेंगे। अब एक वो इसका उदाहरण देते हैं उप सहसंयोजन सत्ता के बारे में। तो देखो अब हम आ जाए इधर, एक उदाहरण इस पर लेते हैं, AgNH3
NH3 के होल 2 और प्लस यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखो, जब उप सहसंयोजन सतह पर प्लस धनात्मक आयन हो तो सबसे पहले लिगेंड के नाम से शुरू करेंगे। तो लिगेंड का नाम क्या है? NH3 एमीन। अब कितना है? डायमीन, तो डायमीन लिखेंगे, डायमीन लिखेंगे। फिर उसके बाद सिल्वर, सिल्वर का हम लोग अब यहाँ पर लैटिन नाम लिखेंगे। तो लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम। अगर प्लस रहे तो इस, अगर धनात्मक आए तो इसको हम लोग लैटिन नाम लिख कर करके, तो अर्जेंटम, अर्जेंटम, अर्जेंटम लिखें। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे? इसको x मानेंगे, यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, +1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे। अब उसके बाद चूंकि प्लस है तो इसको आयन लिख देना, अंतिम में क्या लिख देना है? आयन लिख देना। तो इस तरह से हम लोग, अगर देखो माइनस वाला रहे, मान ली इस तरह का माइनस अगर दिया हुआ रहे, तब क्या करेंगे? तो देखो एक माइनस वाला ले लेते हैं, AgCN, AgCN के होल 2 और यहाँ पर माइनस चार्ज रहे, तब इसको हम लोग क्या बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? तो देखो डायसाइनो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे, डायसाइनो। फिर उसके बाद इसका नाम है, अब देखो यहाँ पर अर्जेंटम ना लिखकर अम हटा करके AT जोड़ देंगे। अगर माइनस चार्ज रहेगा तो अम हटा करके क्या जोड़ देंगे? AT जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर x मानेंगे, यहाँ पर -1 तो -2 हो जाएगा, -1, इस पर चार्ज -1 है, और CN का क्या होता है? -1 होता है, तो -2 हो जाएगा, और इसको इधर लावेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लिख देना है और उसके बाद आयन लिख देना। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। तो बस आज यहीं तक।